आगे अगर हम चलें, नेक्स्ट चलें, तो वो ये है कि इसको स्लोप को मेजर कैसे करते हैं। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ स्लोप की बात कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ स्लोप जब करेंगे तो स्लोप का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो स्लोप का फार्मूला है क्या भला, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन, ये फार्मूला है स्लोप का। समझ गए। अब ये समझते हैं, ये पहले मैंने बताया कि स्लोप कहते किसे हैं और स्लोप की डेफिनेशन आपको बताई। अब है स्लोप को मेजर कैसे करना है। जब आप स्लोप को मेजर करेंगे तो अब इसमें ये बात समझने वाली है कि ये डेल्टा है, चेंज जिसे कहते हैं, डेल्टा इन राइज का मतलब है वाई एक्सिस और डिवाइडेड बाय चेंज इन रन, रन का मतलब है एक्स एक्सिस। समझ गए। तो ये आपके पास बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्लोप की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैं एक लाइन खींचता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ ये y है और ये x है। तो ये वाला जो पोर्शन है सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम राइज कहेंगे और ये वाला जो सारा पोर्शन है इसको हम रन कहेंगे। समझ गए बात। ये रन है, एक्स एक्सिस जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये राइज। तो चेंज, ये जो डेल्टा है, डेल्टा कैसे मेजर करते हैं, डेल्टा, तो डेल्टा मेजर करने का क्या फार्मूला है, वो है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। समझ गए। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो ये आपके सामने है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि डेल्टा कैसे मेजर करते हैं। मैंने वेट की एग्जांपल दी थी आपको। तो मैंने कहा था फर्स्ट करें कि मेरा अब वेट जो है वो 100 केजी है और मेरा जो ओल्ड वेट था वो 80 केजी है, तो चेंज इन वेट कितना आ जाएगा, 20। ये ज़हन में रखना है कि जो ये ज़हन में रखना है आप लोगों ने कि में से ओल्ड वैल्यू माइनस कर लेंगे। समझ गए। अच्छा, अब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये एक लाइन लगाता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ ये एक कर्व है, ए कर्व है और इसके फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ये मैं हेल्पिंग लाइंस लगा के आपको समझा रहा हूँ। ये पॉइंट्स हैं और मैं आपसे कहता हूँ फर्ज करें यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है और फर्ज करें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, फर्ज कर लेते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द स्लोप बिटवीन ए एंड बी। स्लोप हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान ही मेजर होगी क्योंकि डेल्टा है ना। तो डेल्टा डेल्टा का जो कहानी है वो दो पॉइंट्स चाहती है, एक न्यू पॉइंट एक ओल्ड पॉइंट। ठीक है ना जी। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, अब आपको मैंने एक बात समझाई हुई है कि कोई भी कर्व हो तो आपको उसमें क्या करना है, आपने उसमें लेफ्ट टू राइट उसको पढ़ना है। तो ये कर्व में अब लेफ्ट टू राइट पढ़ें तो इसमें पहला पॉइंट स्मॉल ए आता है, फिर दूसरा पॉइंट ये बी आता है। तो ओल्ड पॉइंट क्या होगा, वो ए होगा और न्यू पॉइंट क्या होगा, न्यू पॉइंट जो होगा वो बी होगा। यानी ये आपका ओल्ड वैल्यू होगी और ये जो होगी ये क्या होगी, ये न्यू वैल्यू होगी आपके पास। समझ रहे हैं ना। क्योंकि कोई भी कर्व हो उसको कहाँ से पढ़ना है, उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। बस ये अपने जेहन में रखना है, लेफ्ट टू राइट रीड करना है आप लोग को। अच्छा, अब आप फार्मूला लिखें। तो फार्मूला में क्या करेंगे आप ये फार्मूला है स्लोप का, तो आप कहते हैं स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन राइज, है ना, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से लिखें स्लोप फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू डेल्टा, और राइज पर क्या है, राइज पर देखें
तो वाई वाई है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर, फिर ये डेल्टा वैसे ही आ जाएगा डेल्टा, और रन पर क्या है, रन पर है एक्स वेरिएबल, तो आपने उसको लिख दिया डेल्टा एक्स। समझ गए, ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने डेल्टा वाई फाइंड करना है, और डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा भी बताया, डेल्टा का फार्मूला ये है हमारे पास, न्यू वैल्यू। अब न्यू वैल्यू क्या है, ए या बी, बी, तो पहले वाई में देखें तो बी माइनस ए करेंगे आप, बी माइनस ए, तो बी पर जो वैल्यू है किसकी भला, बी पर जो वैल्यू है वो वाई की, वो क्या है 8, और तो इसका मतलब आएगा यहाँ पे 8, और फिर ये यानी ये फार्मूला जो अभी हमने बताया न्यू वैल्यू, और फिर ओल्ड वैल्यू क्या होगी, ओल्ड वैल्यू है 10, तो 8 में से 10 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा वाई। उसके बाद डेल्टा एक्स फाइंड करना है, तो न्यू वैल्यू क्या है जो बी पर है, तो वो है 4, तो 4 माइनस, और फिर न्यू ओल्ड वैल्यू क्या है, वो है 3, तो आपके पास आ जाएगा जवाब, वो क्या होगा -2/1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्लोप आई है इस कर्व की बिटवीन ए, ये स्लोप आई है बिटवीन ए टू बी, यानी वी हैव फाउंड स्लोप बिटवीन ए एंड बी, ए टू बी, तो स्लोप क्या आई हमारे पास, वो आई -2। आप ज़रा गौर करें, मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होती है वो दो चीज़ों को शो करती है, पहला डायरेक्शन, ये देखें डायरेक्शन को शो करती है, और दूसरा स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व को शो करती है। तो आप देखें जो ये जो स्लोप आएगा, स्लोप का जब भी बात आएगी तो स्लोप के अंदर क्या होगा, साइन आएगा, और उसके साथ जो है वो वैल्यू आएगी। आप देखें ये साइन है और ये क्या है, वैल्यू है। साइन किसको शो करेगा, साइन डायरेक्शन को शो करेगा, साइन किसको शो करेगा, डायरेक्शन को, ये मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, ठीक है ना जी। और जो वैल्यू है वो किसको शो करेगी, वो शो करेगी स्टीपनेस और फ्लैटनेस को शो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मेरे पास ये कर्व ना भी होता, ये वाला ये ग्राफ ना भी होता, और मुझे बताया जाता कि एक कर्व है उसकी स्लोप -2 है, तो मेरे जहन में फौरी आता कि वो नेगेटिव डायरेक्शन उसकी नेगेटिव है, यानी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, और नंबर 2 उस वैल्यू 2 है। लेकिन एक सिंगल स्लोप की वैल्यू से आप स्टीपनेस और फ्लैटनेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जब तक कि दो पॉइंट्स ना आए, तो फिर आप उसको कंपेयर करके बता सकते हैं। यानी मैं आपको कहूँ कि एक और कर्व है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम कहते हैं कि दो कर्व हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक कर्व ये है, ये ए कर्व है, और एक बी कर्व। अब आप यहाँ पर ए से बी तक एक वैल्यू फाइंड कर लें, और फिर यहाँ से ए से बी तक या सी से डी तक वैल्यू फाइंड कर लें, तो आप फिर जो स्लोप निकलेगी ए से बी और स्लोप सी से डी जो आप निकालेंगे दो पॉइंट्स पर, उनको आपस में कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा स्टीपर कर्व होगा और कौन सा फ्लैटर कर्व होगा। समझ गए, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव आएगी। समझ गए। अच्छा, अगली बात ये है कि अगली बात ये है कि हमें ये समझना है कि जो स्टीपर कर्व होता है, स्टीपर कर्व हैज मोर स्लोप देन द फ्लैटर कर्व। स्टीपर कर्व की स्लोप ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी, स्टीपर की स्लोप ज़्यादा आएगी, क्यों ज़्यादा आएगी, क्योंकि स्लोप का जो फार्मूला है वो है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आप बताइए, इसमें राइज पोर्शन जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप लोग ये तो जानते हैं ना कि ये चीज़ होती है न्यूमरेटर ऊपर वाली,
और इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी अगर न्यूमरेटर इसको हम n कह दें और डिनोमिनेटर इसको d कह दें, अगर ये अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो जवाब जो होता है वो 1 आता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 10/10, तो जवाब क्या आएगा 1। समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर ये हो जाए फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि ये है 20/10, तो आप देखें न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, जैसे इस केस में आप देखें तो 20 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 10 से, है ना। इधर क्या था, इधर ये था कि 10 और 10 क्या आए थे, बराबर आए थे, तो जवाब क्या आया था, 1 आया था, क्योंकि न्यूमरेटर भी 10 था और डिनोमिनेटर भी 10 था इस एग्जांपल में। ये वाली बात जो हम कर रहे हैं, ये वाली, ये इधर मैंने समझाई। और अगर ये देखें, ये वाली एग्जांपल लें, तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसमें न्यूमरेटर, तो इसमें जब न्यूमरेटर ज़्यादा आएगा तो स्लोप की, क्योंकि ये स्लोप क्या है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो बटे में है कुछ चीज़, तो आप का जो आंसर होगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर 2 आएगा। इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि 10/20 हो जाए, 10/20, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखें न्यूमरेटर जो है, इसमें न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर क्या है भला, 10 है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, 10 न्यूमरेटर, ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, तो ये 10 जो है दैट इज लेस देन 20, तो जवाब 1 से कम आएगा। ये चीज़ समझनी है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्लोप भी बढ़ेगी। और यहाँ पर स्टीपर जो कर्व होता है उसमें अगर आप देखें तो न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा आती है। जैसे आप चेक करें फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एक कर्व बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ मज़ीद आ जाएगी। देखें, मैंने अभी तक आपको इकोनॉमिक्स शुरू नहीं कराई है, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर तक शुरू करते भी हैं। ये देखें, ये एक, और फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, और एक ये लाइन है। अब आपको पता है कि ये जो कर्व बी है ये फ्लैटर है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, और जो कर्व ए है ये स्टीपर है क्योंकि ये वर्टिकल की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड है क्योंकि दोनों लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। समझ रहे हैं ना ये बात, दोनों लेफ्ट टू राइट क्या है, तो आपको नज़र आएगा कि इधर जो डिस्टेंस है, इधर जो अपना चेंज आया है वो सिर्फ इतना आया है ये, और इधर अगर देखें आप तो आपको पता चलेगा कि इधर जो डेल्टा है वो ये है, इतना बड़ा डेल्टा है, ये डेल्टा यहाँ से यहाँ तक है, ये डेल्टा है, और इधर जो डेल्टा है वो ये वाला। तो इसका मतलब ऊपर जब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे ए से बी, तो हमारा फार्मूला है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, है ना। तो आपका ये वाला जो डेल्टा होगा, डेल्टा यानी वाई, वो इतना होगा, और जो डेल्टा एक्स होगा वो छोटा होगा, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ज़्यादा आएगी, स्लोप बढ़ जाएगी, इसलिए स्टीपर कर्व की स्लोप ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इधर 2 पॉइंट्स उतनी डिस्टेंस पे ले लें, ये देखें ए और बी, ठीक है ना जी, तो आपको नज़र आएगा कि ये देखें क्या होगा, ये देखें ज़रा, ये देखें इधर डेल्टा ज़्यादा आ रहा है और इधर डेल्टा छोटा आ रहा है, और जब हम स्लोप के फार्मूले में लिखेंगे तो ये राइज वाला डेल्टा ऊपर आता है, रन वाला डेल्टा नीचे आता है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि ये देखें ना, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन, ये स्लोप का फार्मूला, तो ये आएगा डेल्टा
वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो इधर डेल्टा बड़ा आएगा, और जब नीचे वैल्यू ज़्यादा हो जाती है डिनोमिनेटर की तो वैल्यू कम आती है। देखें, जब जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, ये जैसे ये वाली बात हमने यहाँ पे की हुई है, तो आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कम आएगी, जैसे यहाँ पर एक से कम आ रही। इसी तरीके से लेकिन जब यहाँ पे आप होंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे देखें तो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है इस जगह पर, और इस जगह पर क्या है, इस जगह पर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है। तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। समझ गए? ये एग्जाम्पल से भी आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो चलें जी, ये अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो स्लोप की है। तो स्लोप मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब इसकी एक दो चीज़ें और मैं आपको बता दूं कि स्लोप को जो है वो हम इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में मार्जिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल। स्लोप मार्जिनल। इसी तरीके से टेन थीटा, और इसी तरीके से डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ये सारा एक ही चीज़ है। ये सारा एक ही चीज़ है। स्लोप कह लीजिए, मार्जिनल कह लीजिए, टेन थीटा कह लीजिए, डेरिवेटिव कह लीजिए, ग्रेडियंट कह लीजिए, ये सारी एक ही टर्म है। इसको आपने याद रखना है, और इसका फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। फार्मूला है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो अब मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, आपको ऐसे जस्ट टेस्ट करता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये एक ये मैं कहता हूँ आपसे कि ये फ़र्ज़ करें कि ये एक कर्व है, इसकी स्लोप बताइए। तो आप क्या बताएंगे इसकी स्लोप? आप तो परेशान हो जाएंगे कि ये ना तो ये कहीं पे लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, कहीं लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? तो आपने कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। आपने कहना जी इसकी स्लोप का फार्मूला आपने लिखना है। आपने कहना है कि स्लोप है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आपने कहना है कि स्लोप वेरिएबल है, तो आपने कहना है डेल्टा वाई, और ये डेल्टा वैसे लिखना है ये वाला, और रन पर देखना कौन सा वेरिएबल एक्स। तो आपने कहना जी इसकी स्लोप है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। बस कहानी खत्म। समझ आ गई? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ y की जगह पे मैं लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ k, और इधर मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ l। तो अब बताएं, अब इस कर्व की स्लोप क्या होगी, इस कर्व की स्लोप क्या होगी? तो आप फार्मूला वही है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ठीक है, इसका इसका स्लोप होगी, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा के ओवर डेल्टा एल। ये इसका स्लोप, दैट्स इट। तो अब आपने स्लोप कभी भी पूछा है तो आपने उसके वाई एक्सिस पे देखना है कौन सा वेरिएबल है, और एक्स एक्सिस पे देखना है कौन सा वेरिएबल है, और डेल्टा के साथ लिख देना है। डेल्टा मैंने अभी बता दिया है कि डेल्टा कैसे मेयर करते हैं। डेल्टा का फार्मूला भी बताया मैंने आप लोगों को। तो डेल्टा का ये फार्मूला है, ये आपके सामने, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो ये डेल्टा का फार्मूला, ये आपने ध्यान में रखना है कि डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं। चलें जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है चीज़ें काफ़ी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर हम अब हम ऐसा करते हैं कि अपना इकोनॉमिक्स को शुरू करते हैं।